हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अच्छा, ये आप बताइए, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है और लंच? और अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया और लंच करने से पहले आप कुछ खा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ब्रंच वर्ड सुना है आपने, या फिर मॉर्टल? आजकल ये सब वर्ड्स काफ़ी चल रहे हैं, ब्रंच, मॉर्टल, या और भी आपने वर्ड सुने होंगे जैसे स्मोक या फ्रेनेमी। क्या मीनिंग होता है इनका? एक्चुअली ये सभी ब्लेंडेड वर्ड्स हैं। ब्लेंडेड वर्ड्स दैट मीन्स दो वर्ड्स को मिलाकर बनाए गए वर्ड्स। तो हम आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही ब्लेंडेड वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रंच से। अब खाना पीना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, तो खाने पीने से ही शुरुआत की जाए वीडियो की। ब्रेकफास्ट और लंच, इन दोनों के बीच में अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसे कहा जाता है ब्रंच। ब्रंच क्या है? अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए आप बहुत लेट हो चुके हैं, पर लंच के लिए बहुत अर्ली है, पर आपको खाना खाना है। तो उस टाइम ना आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और ना लंच कर सकते हैं, तो आप करेंगे ब्रंच। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टल। मॉर्टल अगेन दो वर्ड से मिलकर बना है, मोटर प्लस होटल। सो ये ऐसे होटल होते हैं वेयर यू कैन इजीली पार्क योर व्हीकल, मोटर्स। और नॉर्मली ये हाईवेज के पास होते हैं, तो आपके रोड ट्रिप के लिए परफेक्ट प्लेस होती है ये, जहाँ पर आप अपने व्हीकल पार्क कर सकते हैं और थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते हैं। सो मॉर्टल, मोटर प्लस होटल। अब ये वर्ड बहुत कॉमन है, SMOG, स्मोक। विंटर में आपने ज़रूर इस वर्ड को सुना होगा। अगर आप दिल्ली NCR के आसपास रह रहे हैं या दिल्ली NCR में रह रहे हैं तब तो आप इस वर्ड को जानते ही हैं। रिवाइज करवा देती हूँ। SMOG, स्मोक प्लस फॉग, SMOKE, स्मोक प्लस फॉग। जब स्मोक फॉग से मिलता है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और उसे कहा जाता है स्मॉग, SMOG, स्मोक। आपको तो ये वर्ड पता है ना, तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि आपने भी कभी विटनेस किया है स्मोक का। नेक्स्ट ब्लेंडेड वर्ड है फ्रेनेमी, फ्रेंड प्लस एनिमी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो फ्रेंड है वो एनिमी कैसे हो सकता है? तो यही तो ट्रिक है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है वेयर फ्रेंडशिप इज देयर बट अलोंग विद राइवलरी। राइवलरी एग्जैक्ट एनिमी नहीं है आप, वह कॉम्पिटिशन है आप लोगों में, तो दैट इज नोन एज फ्रेनेमी, फ्रेंड प्लस एनिमी। फ्रेंडशिप इज देयर अलोंग विद अ बिट ऑफ राइवलरी। आर यू अ शॉपaholic? अब शॉपaholic क्या है? अगेन इट इज अ ब्लेंडेड वर्ड, शॉप प्लस अल्कोहलिक। अल्कोहलिक किसी भी चीज़ का नशा, तो यहाँ पर जो नशा है वो किस चीज़ का है? शॉपिंग का। सो अ ग्रेट पैशन फॉर शॉपिंग इज नोन एज शॉपaholic। जब ये सेल वगैरह लगती है ना तो उस टाइम मैं शॉपaholic हो जाती हूँ। बस खरीदना है, जो भी मिले बस खरीद लो डिस्काउंट में। सो आर यू अ शॉपaholic? ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब वेकेशन चल रहा है। वेकेशन में कुछ लोग अपने घर पर बैठ कर ही इंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ब्लेंडेड वर्ड है। कौन सा है? स्टेकेशन। स्टेकेशन, स्टे प्लस वेकेशन, so that is known as staycation. When you have a vacation but you don't want to go far away, you want to stay at home and enjoy the time, so that is known as staycation. अब मैंने आपको शॉपaholic के बारे में बताया, इसी तरह से एक और वर्ड है वर्कaholic, द पैशन फॉर वर्क। जो खाली काम करना चाहे, काम करने का आदी हो, तो उसे कहेंगे वर्कaholic। नशा हो जिसमें काम करने का, भाई मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ वर्कaholic, शॉपaholic, वर्कaholic नहीं हूँ। नाउ नेक्स्ट ब्लेंडेड वर्ड है एंटरटेनमेंट।
learning can be fun if it is mixed with education, yeah, entertainment, right? So entertainment, education plus entertainment. अगर हम learning को entertainment के साथ mix कर दें तो learning एक fun हो जाता है। आजकल स्कूल में ये काफ़ी किया जाता है कि उन्हें खाली रटाया नहीं जाता है, मकअप नहीं करवाया जाता है, उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती है, एंटरटेनमेंट के साथ सिखाई जाती हैं। जैसे आपने बहुत से रील्स भी देखे होंगे, आजकल तो काफ़ी आते हैं। अब कुछ टीचर्स क्या होते हैं, डांस के थ्रू या सॉन्ग्स के थ्रू छोटे छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, फर्स्ट ग्रेड में हैं, उनको बहुत से पोएम्स याद करवा देते हैं या बहुत से चीज़ें याद करवा देती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटरटेनमेंट। या टीवी में भी आजकल फन के थ्रू एजुकेशन सिखाई जाती है, टीचिंग की जाती है, फन बेस्ड एजुकेशन जिसे कहा जाता है। सो दैट इज़ ऑल एंटरटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है मैंसप्लेनिंग। अब ये मैंसप्लेनिंग क्या है? व्हेन मैन एक्सप्लेन समथिंग टू यू विद पैट्रोनाइजिंग, दैट इज नोन एज मैंसप्लेनिंग। और आज का लास्ट वर्ड है स्क्रीनेजर। व्हाट इज अ स्क्रीनेजर? A teenager who spends lot of time on the digital device having a screen, जैसे टैबलेट, कंप्यूटर या मोबाइल, ऐसे टीनेजर के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपना ज़्यादातर समय ये सब देखने में स्पेंड करे, तो उसे कहा जाता है स्क्रीनेजर। तो ये थे कुछ ऐसे ब्लेंडेड वर्ड्स जो आजकल बहुत कॉमन है। आई एम श्योर आपको उनमें से बहुत से पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो आज मैंने बता दी। आई एम श्योर कुछ तो नया आपके लिए होगा ही इस वीडियो में। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, इंटरेस्टिंग लगा ये वीडियो, तो इसे लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।